हुआ होगा, इस बात के लिए मैं उनका धन्यवाद हो। और एक मैं ये संडे को मेरा वचन है, मुझे एक हफ्ते से ही पता था, करीब 5-6 दिन से सिस्टर ने बताया होगा, लेकिन घर में कुछ काम वाम चल रहा है और बहुत ज़्यादा चल रहा है काम, मतलब हमारे कहीं पर बैठने को भी जगह नहीं होगी, इतना काम चल रहा है हमारा, क्योंकि हमारे मतलब आना है, हमारे घर के मेहमान लोगों को आना है, तो वो सब बहुत था। कल रात में भी नहीं हुआ, रात को सिस्टर की बात हुई तब तक मैं बाजार गई थी, तो मैं वापस आई तो भी नहीं हो पाया, बहुत बॉडी एक हो रहा था बहुत ज़्यादा। तो फिर भी मैंने कहा, तो जब मेरी बात हुई, मतलब मेरी बात हुई थी किसी से, तो उनका कुछ बहुत नुकसान हो गया, सोचने वाली बात है। तो मुझे प्लॉट नहीं मिल रहा था ना कि मैं किसको, मतलब क्योंकि हम इतना तो सीख चुके हैं ना, तो मुझे कुछ ऐसे छोटा सा कुछ ऐसा प्लॉट मिले, जिस बेस मिले जिसके ऊपर कुछ तो बोलूँ। हालांकि मेरे से ज़्यादा आप लोग बोलेंगे अगर मैं किसी बातें अगर बोलूँ, क्योंकि सबके अंदर इतना भर के भरा हुआ है, लेकिन मुझे कोई ना प्लॉट नहीं मिल रहा था। लेकिन जब मेरी एक दोस्त ने मुझसे मेरी बहुत करीब की उनसे बात हुई तो उनको बहुत नुकसान हो गया। तो उनका नुकसान में सिर्फ उन्होंने एक कहा कि हम तो किसी के लिए बुरा नहीं बोल सकते। मेरे दिल को बात छू गई, मैंने कहा कि मतलब बड़ा प्लॉट तो आपने बैठे बैठाए तो दे दिया, तो सोचती रहेगी। और मैंने सच में उसी से उस चीज़ को पकड़ा। तो ऐसे हम एक शेयर करेंगे आशीष और दुआ क्या होती है, इस सब आप लोग ऐसे बीच में से बताइए क्या होती है, आशीष क्या है। अगर मैं कहती हूँ कृष्ण जी ये दुआ दी तो क्या है वो, क्या हर एक कोई दुआ दे सकता है? दुआ देने का बोझ होता है ना, बोझ होता है। आप हर एक से उम्मीद भी नहीं कर सकते, आपके बहुत क्लोज होते हैं लेकिन वो उनके मुझसे दुआ नहीं मिलती। या जैसे आशीर्वाद, मेरी सास जब कोई सलाम करता था तो सलाम करके अगली गली तक पहुंच जाता था, मेरी सास के लिए दुआ कदम नहीं होती, तो पता नहीं कितनी पीढ़ी तक उसके आशीष कर देते थे। मैंने सीख लिया। अभी मेरे बच्चे मेरे वार्ड में बच्चे हैं, बहुत सारे लोग हैं मेरे, बहुत जुड़े हैं, बहुत जो मेरे अंडर में काम करने वाले, वो एज में वैसे एज में पढ़े हैं बहुत सारे लोग, 8-8, 10-10 साल पढ़े, लेकिन आपको क्योंकि मेरे अंडर में है, मुझे वो सलाम करते हैं, दुआ गुड करते हैं, तो मैं जीते रहो, बड़े पढ़ते रहो, बहुत आशीष बनाए रखे और तुम्हारे घर बार तुम्हारा जोड़ा बनाए रखे, तो बहुत सारी चीज़ें सीखने की बात, ये सीखने की बात। तो अब आशीष आज का टॉपिक नहीं है, हमें सबको आशीष देना आता है, इस कलीसिया को खूब आशीष देना आता है, खूब आशीष देना आता है इस कलीसिया को। सच में अगर कोई 4-5 संडे इस कलीसिया में बैठ जाएगा तो कम से कम वो आशीष देना सीख के हो जाएगा। अगर वो सच में दिल से बैठेगा तो वहाँ से मीना से लेकर घर तक जितने भी लोग हैं सबको आशीष देना आता है। मैंने पर्सनल सबका एक्सपीरियंस किया हुआ है, लेकिन आज आशीष नहीं है, उससे उल्टा है। क्या है उससे उल्टा? श्राप। अभिषेक तो पीछे का जो भी था, आशीष का बिल्कुल विपरीत क्या है? श्राप है। तो क्या एक मसीह को श्राप नहीं है? वो हमारी जुबान, एक मसीह को भी नहीं, मुझे लगता है श्राप तो किसी को भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर जुबान प्रभु ने दी है और इस प्रभु ने अगर हमारे पास हमारा पूरा है दिया तो श्राप किसी को भी नहीं देना चाहिए, किसी भी मजहब। बहुत बिजी भी लोग देते हैं। जब उन्होंने मेरी दोस्त ने कहा कि नहीं हम तो बुरा भी नहीं बोल सकते, हम बुरा भी कैसे बोले, तो मेरे मन में एक बात वो हो गई, ये बड़ी बात है। मतलब एक मसीही जो आपको मानता है वही कह सकता है बात, क्यों नहीं देना चाहिए। इसके लिए बस थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आज समय थोड़ा सा ज़्यादा है और जिस बात के लिए रखा था आज वही सब उसी बात ने आज समय लिया है, आराधना ने और अभिषेक ने आज समय लिया, तो हमें क्यों नहीं देना चाहिए है। और हमें इसके लिए हमें आज्ञा क्यों नहीं है, तो हम वचन में निकालेंगे लूका 6:28 और उसी का 6:45। आप लोग आप निकालो रोमियो 12:14-19 पढ़ेगा, लूका 6:28 और लूका 6:45। आप रोमियो 12:14 और 19 दोनों पढ़ना, बेटा पहले कोई पढ़ दो, लूका 6:28।
हेलो। जो तुम्हें श्राप दे उनको आशीष दो, जो तुम्हारा अपमान करे उनके लिए प्रार्थना करो। ये लड़कों में इतना कठिन बात है ये सिर्फ इसकी जो गहराई सिर्फ मसीह समझ सकता है। यस। जो तुम्हें श्राप दे उन्हें आशीष दो। मतलब मुंह पे श्राप दे रहा है, मुंह पे दे रहा है श्राप। मुझे एक बार किसी ने कहा था कि बहुत सीनियर थे, मुझे कहा था कि मेरे लिए बहुत बुरा बोल के इसके बच्चे ना कुत्ते की मौत मरेंगे, लेकिन मरे तो नहीं। क्योंकि हमने उन्हें आशीष किसका कवच है? परमेश्वर। किसका कवच है? परमेश्वर। ताकत कौन सी है वो? क्या उसके कहने से मर गए? नहीं। मरेंगे एक दिन, बिल्कुल मरेंगे, लेकिन वो कुत्ते की मौत नहीं मर। मुझे तो कोई हालांकि मुझे तकलीफ हुई, और एक दिन तक यही बात सुन के मैं बहुत रो रही थी। दुआ में गुरु की अगर प्रार्थना हो रही थी तो प्रभु ने कहा तेरी, मैं कुछ प्रार्थना करी तो प्रभु ने कहा तूने उसे माफ कर दिया। मैंने कहा हाँ प्रभु। प्रभु ने कहा मुंह से बोल, अंगीकार कर, कि तू दुख बहुत बना चुकी इस बात का, क्यों दुख बना रही है? तो अंगीकार कर, अंगीकार कर। उसी समय बैठ के अंगीकार किया मैंने, तब प्रभु ने कहा अब तू वचन सुन, है ना? तो जो श्राप मुंह पे ही दे रहा है उसके लिए तो फिर आशीष ही बन गई। प्रभु ने तो आगे ही बात ही हटा दी। हम लड़ रहे हैं तो मुंह के चलाओ, चप्पू मारो, ये करो, ये करो, बहुत कुछ है ना दुनिया में। तो कितना है, श्राप के बदले उसने 1 किलो दिया, मैं 2 किलो दे सकती हूँ, आता तो है ना। इसी दुनिया में चीजें तो बड़े हुए हैं, आता तो है ना। तो नहीं देना। आगे की किसकी भी बात की आगे, उसकी आज्ञा नहीं है जिसने तेरी ये जुबान बनाई है। ना होती तेरी जुबान, सालों से बात करती है ऐसे 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 ऐसे, आधे समझते आधे सोचते गाली दे रहे हैं, दुनिया गंदी शायरी करते। तो जिसने जुबान दी उसकी क्या आज्ञा है? एक 45 में पढ़ रहा है। भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है, और बुरा मनुष्य अपने मन के बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है, क्योंकि जो मन में भरा है वही उसके मुंह पर आता है। वो हम एक वो मशीन लगी होती है ना मेट्रो में और बहुत सारी जगहों में, गोल आजकल गोलगप्पे की भी लगी हुई है। खट्टा पानी चाहिए तो उसको प्रेस करना होता है, आपको तीखा चाहिए है ना, लगी होती है ना। तो जो अंदर है तो वही आ रहा है ना। यस यस। आपको जो पता है वो जो आप चॉइस करते हो इसी से अपना वो भरते हो, खा लेते हो। और आप कॉफी को सिक्का डालो, ये सब बहुत सारी चीजें कोई बताने वाली बात नहीं है। जो यहाँ है वही यहाँ से बना है बस। अपने सताने वाले को आशीष दो, श्राप ना दो। हे प्रियो, बदला ना लेना, परंतु परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा है बदला लेना मेरा काम है, प्रभु कहता है मैं ही बदला लूंगा। ओ प्रभु यीशु, करना ही नहीं काम को, थोड़ा बहुत नहीं, करना ही नहीं। अब उन्हें आशीष दो, मतलब जो शराब दे रहा है उन्हें आशीष दो। प्रभु क्या चाहते हो आप? क्या चाहते हो प्रभु? मतलब मुंह बंद रखने को प्रभु कहते तो सुन के कान पर सुन ले, बस सिर्फ सुन ले, मुंह बंद रख। ये भी तो नहीं कह रहे, ये भी मुंह बंद रख, उल्टा बात। यस कि मतलब प्रभु तो प्रभु ही है, तो क्या ये भी नहीं कह रहे कि तुम सुन लिया तो मुंह बंद रख, चुपचाप होकर चली जाओ, ये भी नहीं कह रहे। वहीं बैठी रहे, वहीं बैठी रहे, सुनती जाओ, साथ साथ आशीष देती जाओ। प्रभु है भाई, प्रभु की बात प्रभु जानते हैं। इसका मतलब इसमें कोई बेहतरी है? बिना बेहतरी के प्रभु, बिना अपने बच्चे की बेहतरी के लिए कि बिना प्रभु कोई काम नहीं करते। बड़े सेल्फिश है इस मामले में प्रभु। हाँ, अपने बच्चों को तो कहते हैं मैं मुंह ले लेता हूँ, बादल अनुग्रह का भी तो सारी दुनिया में कहते हैं, मेरा अनुग्रह का बादल सारी दुनिया में है, पर कहीं कहीं है। क्यों? तो भैया अपने बच्चों के मामले में सेल्फिश हो जाते हैं। अपने बच्चों के मामले में प्रभु कभी कह रहे हैं भैया इसमें कोई बढ़ोतरी होगी, कोई बेहतरी होगी, कभी कह रहे नहीं, और बल्कि वहाँ चुपचाप बैठी मत है, आशीष दीजिए। और 19वें में क्या कहा है कि उसके क्रोध को कार्य करने दो, क्रोध को अवसर दो। अब जिनसे मेरी कल बात हो रही, मेरी वो बहुत करीबी दोस्त है, तो उन्होंने कहा कि मैंने तो उसके लिए भी आशीष मांगी। अब ये तो अजीब हो गई कि उसको माफ करेगा, ये भी को उन्होंने कहा अजीब बात की है। मैं उनकी बात सुनी और मैं उन्होंने कह दी सिर्फ
नेचर वाइज, क्योंकि बचपन से उन्होंने वचन सुना है इसलिए उन्होंने कह दिया। तो आपको क्या है कि प्रभु के क्रोध को अवसर दो। आपने माफ किया, आपका काम, आपने माफ किया, आपने श्राप के बदले में आशीष दी, आपने उसे माफ किया, आपका काम खत्म। अब आपने उस बात के बारे में कुछ बात नहीं करनी, चाहे वो उसने श्राप आपको किसी भी रूप में दिया हो, चरित्र को खराब किया, उसने आपके बच्चों को बददुआ दी। बहुत सारे लोग बहुत सारे गंद बोलने के लिए तो बिल्कुल बहुत लंबी जुबान है, गंद बोलने के लिए, किसी को पूरा बुरा बोलने के लिए बहुत लंबी जुबान है। लेकिन हम जो अच्छी बात करने के लिए, एक जगह वचन संहिता में लिखा है जहाँ तुझे बोलना चाहिए था तू वहाँ बोला नहीं, तो तू क्या कहते बहुत बड़ा गुनहगार ठहरा तू, क्योंकि वहाँ तुझे बोलना था, यानी कि तुझे गवाही देनी थी इस बात की और तूने नहीं दी, तो तेरी गलती से तू गलत सह गया। यानी कि जहाँ बोलना है वहाँ बोलना है और जहाँ चुप रहना है वहाँ चुप रहना है। तो प्रभु के क्रोध को अवसर दो, अपने आप प्रभु जिस मामला सुलझाएंगे, हमें कुछ नहीं करना। यहाँ तक आ गया थी, अब मेरा काम खत्म। मुझे इसने कहा, मैंने कहा प्रभु इसको माफ कर, इसे पता ही नहीं, हालांकि वो क्रिश्चियन है, उसे पता ही नहीं, लेकिन वो उसे असल में ये बात नहीं पता। उसे किसी विश्वासी ने ये कहा कि आपका बुरा होगा, इससे आप अगर रोशनी को ऐसे कहोगे तो उसने कहा बुरा होगा, कोई बात मुझे कोई डर नहीं, हो जाए मेरे साथ है, पलट जाता है, विश्वासी है वो, कोई बात। तो मेरा काम खत्म हो गया, मैंने दुआ करी, पिता ने कहा कि काम करा, अभी मुझसे बोल, सिर्फ माफ, और प्रभु उसको बहुत आशीष दे और उसको भरे, और फिर हमारी दोस्ती हुई, प्यार भी हुआ, हमारा वो सब चला, वो सब क्योंकि माफ करने जरूरी नहीं। खुदा ने तो पता नहीं मेरे 10 गिनवा दे मुझे, है ना, वो तो हमारे काम के अनुसार से बदला लेता नहीं ना, तभी तो हम बच जाते हैं। क्योंकि धर्मी को कहता है, प्रभु क्या है वचन में बोल दिया, वो पढ़ा था ना कि धर्मी कितनी बार गिरे क्या बेटे, तो प्रभु को उसको कार्य करने दो। कुछ पढ़ना बेटे 5 मत्ती 5 का 38 से 42 तक पढ़ते जाओ। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, आँख के बदले आँख और दाँत के बदले दाँत। परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ कि बुरे का सामना ना करना, परंतु जो कोई तेरे दाहिनी गाल पर थप्पड़ मारे उसकी ओर दूसरा भी फेर दे। यदि कोई तुझ पर नालिश करके तेरा कुर्ता लेना चाहे तो उसे दोहर भी देने दे। जो कोई तुझे कोस भर बेगार में ले जाए तो उसके साथ 2 कोस चला जा। और जो कोई तुझसे मांगे उसे दे, और जो तुझसे उधार लेना चाहे उसे मुंह ना मोड़। तो इतनी जबरदस्ती वाली बात है, वो जबरदस्ती कुत्ता ही दे रहा है, दे रहे हैं, तो हम मसीह कर सकते हैं। और वचन में बैठ के दीनता के साथ जब हम वचन को सुनते हैं और सच कुछ को पहचानते हैं, तो ये इतनी हिम्मत हमें प्रभु दे सकता है। लड़ने के लिए कोई हिम्मत की जरूरत नहीं है, लड़ने के लिए हिम्मत की जरूरत नहीं है, लड़ने के लिए सिर्फ ताव की जरूरत है। सुपड़े को भी लड़ते हुए देखा मैंने, सुपड़े को भी दिखता है सामने का अपना पहलवान खड़ा है, लेकिन बस यहाँ जब क्रैकपन आ गया तो आप लड़ लोगे। लेकिन चुप रहने के लिए, श्राप के बदले आशीष देने के लिए आपको एक हिम्मत की जरूरत है, परमेश्वर की सामर्थ्य की जरूरत है। लड़ने मरने वाला कोई हिम्मत नहीं होता है, तो 4 को मार देता है, नहीं ये गाली दे के चुप हो जाती है, गाली खा के चुप हो जाती है, भाई जवाब ही देती, ये हम समझ सकते हैं। हम फिर सलाम करेंगे, है ना, हम क्योंकि छोटे बच्चे भी अब बीच में जाते हैं, बच्चे तो कॉलेजेस में सब कुछ है, हमारे हम अपने कलीग्स के साथ हैं, वो सही बात है। निर्गमन 22 का 28 किरण पढ़ने के 22 निर्गमन 22 का 28 परमेश्वर को श्राप न देना और न अपने लोगों के प्रधान को श्राप देना। परमेश्वर को श्राप न देना, इसका मतलब परमेश्वर को पता था कि परमेश्वर को श्राप नहीं चाहिए। मैंने सुना परमेश्वर श्राप देते, शायद आज भी बोले कि किसी का बहुत जवान बच्चा मर गया था,
और उसने ना वो खा लिया था, वो जो खाते ना बॉडी में खाते हैं क्या प्रोटीन क्या कहते हैं उसे? प्रोटीन हाँ, गेन तो वो अप गेन अप गेन अप हाँ कुछ ऐसा। तो उसने ना उसने खा लिया गर्म दूध में या मैंने कैसे खा लिया, उसने दिमाग की कसर कर दी। वो ज़्यादा नहीं ले सकते जो ना। ज़्यादा खाया है, जो भी 19 साल का बच्चा था, वो चला गया। और उनके वो बड़े वसीम और घनी पति थे कि बेटी थी, 19 साल का बच्चा चला गया। मैं खुद इतनी तकलीफ में इतनी लगी कि एक दिन तक मेरे सर में भी ना उनकी जो रुदन था ना, एक जो उनका रुदन रोने की जो, वो मेरे हाथ से निकल नहीं रहा था। उज्जा बेटा पराठा खा ले, उज्जा बेटा पराठा खा ले, वो ना मेरे यहाँ से निकल नहीं रहा था। तब उन्होंने हुआ, तब उन्होंने कुछ ऐसा उल्टा सीधा बोला, तो इसका मतलब परमेश्वर को भी दोष आते थे। आपको पता है जब हमारे बीच में से हमारी एक बच्ची चली गई थी कोमल, अब वो चली वैसे गई है उस शरीर से, वो यहाँ तो हमेशा रहेगी। आज एक बात करें तो उसकी कान में उसकी आवाज़ आती है ना, कभी भी जाएगी हमारे दिल से। तो हमें सच में, मैं इस बात को मुझे कहने में इस समय में यहाँ पे कोई वो नहीं है कि हम बहुत डरे हुए कुछ लोग कि प्रभु उनके मुँह से कोई ऐसी बात ना निकल जाए, प्रभु निकल जाए, प्रभु पता नहीं वो पलट ना जाए प्रभु ये। लेकिन भाई मैं आज भी इस बात को मुझे कितने लोगों में बताता हूँ, जब भी ये बातें चलती हैं कि वो पति पत्नी बहुत रो के भी प्रभु कहते प्रभु तेरे नाम की बढ़ाई हो। मैं हैरान हो गई। रॉबर्ट भाई और मैं ना तब मैं थे पूरी तरह से डिस्कस किया, भाई कैसे होगा, कैसे करेंगे, और वो ही जा रहे, वो भी रो रहे, मैं भी रो रही, कैसे होगा। लेकिन जब मैंने वो भी रो रहे थे, लेकिन क्या है तो मेरी बढ़ाई हो, प्रभु जैसे तेरी इच्छा हो, मेरी इच्छा, तेरे आदर तेरा आदर तेरा। तो इसका मतलब दे सकते हैं परमेश्वर को है, कहीं ना कहीं किसी ने उनको पता है कि कभी मुझे दी जाएगी। पहला प्रभु 12 का 3 पढ़ना। कहाँ पर तरफ पे जा रहे हो? पीछे और पीछे कहाँ गए? बड़ी छोटी सी बात है, हम लेके आज जाएंगे और हम ना इसको कोशिश करेंगे अप्लाई करने की, इसको अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। और बहुत छोटी बात है, मैं सबसे पहले मैं इस बात को मानती हूँ क्योंकि ये बात सच में कहीं ना कहीं हमें ज़रूरत होगी। अभी किसी को मुझे पता ही नहीं था, मैंने टाइम मिला कि लोग नहीं आ रहा, तो हमने उससे बुलवा दिया इसके ऊपर उसको वहीं बैठे इसके ऊपर बाजार जाने के बाद आने के बाद ये मैंने 2-3 आइटें निकाली थी बस, तो शायद मुझे ज़रूरत है, हो सकता है मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है वह नहीं कहता कि यीशु श्रापित है, और ना कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है कि यीशु प्रभु है। मैंने एक बार कहा था कि जब बच्चे के सामने खड़े होने वाला बोलता है आमीन, तो कितने लोग आमीन बोलते हैं। कई लोग सुस्ती में नहीं बोलते, कई लोग इसी तरह से नहीं बोलते। तो उसमें मैंने कहा था हालेलुया और आमीन वचन के ऊपर बोलने के लिए प्रभु की अगुवाई चाहिए होती है। हर एक बंदा नहीं बोल सकता आमीन। आप करके देखो, आप कहीं लड़ाई झगड़े बोलो तो आपके 4 आदमी आपके पास शादी का आओ चलो चले ना क्या आते हैं उसके अच्छे से, फिर आपको एक दूसरे से क्या बोला छोड़ो तो क्या छोड़ो, तो वो कहेंगे अरे तो डरते हैं तो ये गाली बंदा होगा तो सही है छोड़ो जाने। इसी तरह से अगुवाई, प्रभु की अगुवाई दोबारा लास्ट का पढ़ने वाला। इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है वह नहीं कहता कि यीशु श्रापित है, और ना कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है कि यीशु प्रभु है। तो सब बातों के पवित्र आत्मा से बोलते हैं, आज सब महसूस की पवित्र आत्मा, फिर हम आगे इसके काम करेंगे इस बात पर। अब बात यह है कि हमें मुँह से बुरी बात नहीं निकालनी, क्योंकि उससे क्या हुआ, क्यों श्राप नहीं निकालना, किसी को बुरा क्यों नहीं बोलना, उसका कोई तो कुछ तो होगा ना, क्यों नहीं निकालना। इसके लिए इफिसियों 4:29 और 30 फीस इब्रानी हो। हाँ जी, इफिसियों 4:29 और 30
कहाँ कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों का अनुग्रह हो। सुनने वालों का तो इसलिए क्योंकि उन्नति चाहिए और जो सुन रहा है उसके ऊपर भी अनुग्रह हो और मेरी उन्नति हो, तो इसलिए मुझे मुझसे बुरी बात नहीं आती। यानी कि अगर मुझे मुझसे बुरी बात निकालूंगी तो मेरा सारा किया धरा अब तक का जो भी सुना वचन उन्नति के इसको बेकार कर देगा। तो इसलिए रीजन ये, तो प्रभु फिर वही है कि मैं हमेशा कहती हूँ प्रभु अपने बच्चों के मामले में थोड़े से सेल्फिश हो जाते हैं, तो वो नहीं चाहते मेरी बेटी की उन्नति खराब हो। आप तक तो इसलिए इतनी मेहनत करेगी, कुछ नहीं तो भी कुछ तो मेहनत करिए तो इसकी उन्नति खराब हो, इसकी आशीष से कहीं दूर न। तो वो फिर अपने बच्चों का ही भला चाह रहे हैं, मेरे बेटा इनको तो मैं देख लूँगा, कह रहे हैं वो तो काम करने को बच्चों को मैं देख लूँगा, तो अपनी नौकरी को लेकर साइड में रहते हैं, तुम्हें माफ कर दिया, तुम्हें सब कर दिया बात, ठीक है। अब फिर तो मसीह में अगर फिर कोई हमें श्राप दे रहा है तो फिर हम क्या कर सकते हैं? तो हम क्या कर सकते हैं? चेतावनी दे सकते हैं, आशीर्वाद दे सकते हैं और प्रार्थना कर सकते हैं। 3 काम है। चेतावनी दी, मैंने चेतावनी दी, चिट्ठी तुम श्राप दे दिए, ये गलत हो, गलत बोलो, तो चेतावनी मैंने एक बार दे दी। चेतावनी देने का मतलब नहीं रट्टा पकड़ाओ की मैं शुक्र दी, चेतावनी दे दी, बात खत्म। फिर आशीर्वाद दे दिया प्रभु का, उसके बदले में तुमसे आशीर्वाद दो, और फिर प्रार्थना। अगर नहीं की बात आप अपने घर में जाओ, आप प्रार्थना करो उसके लिए। आपने चेतावनी दी, आपने 3 काम करे, अब प्रभु ने कहा अब मेरे लिए अगले जो है केस मेरे पास है, इसलिए मसीह को अपने मुंह से कुछ भी गलत नहीं बोलना, क्योंकि हमारा तो बोला हुआ कि हम तो मैं तो घर में ही मैं तो कई बार देखा तो बेकार हो जाता है, जो भी काम करो बेकार उसमें बेकार हो जाता है। तो मेरे को बोला सच में मैंने भी बोला मैं ये गलत जो होता है अच्छे होता है, जो जब तक अच्छे हो जाता है। मसीह व्यक्ति को बोलने के पहले बहुत सोचना पड़ता है, क्योंकि उसके मुंह में बहुत जीवन और मृत्यु दोनों। बहुत सच्चे विश्वासी के जो मुंह में उसने भरा है बहुत कुछ भरा हुआ है, तो जो भरा हुआ है वही भार है, जो अंदर अच्छा भरा हुआ है वही भार है। तो अब हम ये हो गया कि हम क्या कर सकते हैं कि हमें मुझे तो बात नहीं निकालनी और हमें फिर करना क्या है 3 बात। अब हमें कोई कर्ज कर रहा है, कर जाए क्या है, तो हम कैसे बचेंगे? तो कहाँ कैसे बचते हैं? ये चलता है अपने बच्चों को, उसने अनुग्रह का बादल अपना तैयार है। हम इस समय भी अनुग्रह के बादल हम कहाँ चलते जाते हैं, तो जहाँ हम चलते जाते हैं वहाँ हमारे शासन को बादल आता जाता है। हो सकता है ये उमा कहीं अपने अस्पताल, ये कहीं अपने स्कूल, ये कहीं अपने नोएडा में रहना, लेकिन अनुग्रह का बादल सब जो मेरे दुख का जो भी बदला है, जो तुमने कहा वादा है, तो वादा है, इसकी तो एक भी बात हिंदू की नहीं होता जो एक नमून पढ़ लेना, 1 का पहला सिक्का 2 से 6 तक, ये नीका के बाद है लास्ट है, लास्ट को 1 का 2 से 6 बस थोड़ा सा शेयर पुरानी किताब की आखिरी किताब है पुरानी बुक की, तो उसमें वो मलाकी और मीका की जिस बात है मेरे को लगता है बड़ी छोटी किताब है बेटे। 1 का पहला जो है 2 से पढ़ना क्या है? यहोवा जल उठने वाला और बदला देने वाला ईश्वर है। हालेलुया, आमीन। जल उठने वाला मेरे बच्चों को बोल दिया, तुमको तुम्हारे काम में पढ़ने जहाँ तक आएगा वो कहते हैं ना, तो इसके साथ
यहाँ तक पहुंचने से पहले वो जल चुका, मतलब क्रोध उसका भड़क गया, तो मेरे बच्चे को कहा गई बात है। यहोवा बदला देने वाला और जलजलाहट करने वाला है। यहोवा अपने द्रोहियों से बदला लेता है और अपने शत्रुओं का पाप नहीं भूलता। और माँ, किसी भी माँ का पिता का शत्रु कौन होता है? जो उसके बच्चे का अहित करते हैं। कोई मतलब कोई मैथमेटिक्स नहीं, कुछ नहीं, सिंपल मेरा बाप, मैं बेटी, मेरा कुछ भी किसी ने अहित किया, मुझे किसी ने बुरा किया, वो पहले जल उठा, वो अपने आप देखेगा उसको। हालांकि हम मसीह तो पता क्या करते हैं, हमें तो प्रभु से माफ कर देना, प्रभु से माफ कर देना। इस बात की भी उन्नति हमारी लिए हो रही है, इस बात की भी आशीष हमें ही मिल रही है। मुझे लग रहा है आज इसने मेरा इतना नुकसान कर दिया, इतना नुकसान कर दिया, मेरी बड़ी मेहनत की कमाई हुई। लेकिन अय्यूब का कितना नुकसान हुआ? उसका तो सब कुछ ही चला, कितना मिला फिर? 7 डबल कितना मिला? क्योंकि मुझे दिख नहीं रहा था ना उस समय, इसलिए नहीं पता था। लेकिन मुझे भी नहीं दिख रहा, मेरा इतना नुकसान कर दिया। लेकिन फिर चाहे मेरे बच्चे को कह दिया, उसको कह दिया मेरी चीज गाड़ी खराब हो गई, ये हो गया, लोग खड़ी गाड़ी में टक्कर मार के जा रहे हैं। अब क्यों मार रहे हैं वो जानते हैं, तो उनकी कौन सी उनके दिल में बैठ गया बात, वो खड़ी गाड़ी में भी टक्कर मार रहे लोग, तो मार रहे हैं। अरे बेकार मार रहे थे तो उनका डिजायर ले चलो, क्योंकि मुझे नहीं दिख रही थी, मुझे बड़ा दुख था। वो पुरानी गाड़ी में भी टक्कर मार के जा रहे थे, मुझे बड़ा तकलीफ होती थी। वो छोटी सी एक गाड़ी भी चाहिए, हम कैसे लिए हमें, आप लोग सब कोई भाजपा आप लोगों से नौकरी वाले लोग हैं, हम कोई 2 नंबर नहीं, कुछ नहीं, कोई एक्स्ट्रा मनी नहीं, इसमें से 4 में से 2 का कमा लेते हैं, उसमें से खा लेते हैं, खा लेते हैं, कुछ करने नहीं बचता तो उधार ले लेते हैं, लोन हो जाता है, ये सब चीजें। तो नहीं करके हो सकता है कभी कितना, जिसका जितना नुकसान है वो जानता है। लेकिन जो अय्यूब का आगे तक का वो प्रभु को दिख रहा था, यहाँ नुकसान हुआ, प्रभु को आगे तक का दिख रहा है, ऐसा मुझे नहीं दिख रहा, लेकिन प्रभु को दिख रहा है। तो जिसका भी जो भी कुछ, चाहे बातों से, किसी भी बात से, चाहे किसी भी बात से कोई भी नुकसान हुआ, वो प्रभु को दिख रहा है। और प्रभु को ये भी दिख रहा है कि अब मैं इसको क्या देने पाऊँ, और क्यों देने पाऊँ, क्योंकि इसने मेरी आज्ञा को माना था। इसने तो यहाँ तक कह दिया कि प्रभु इसको माफ कर दे, प्रभु इसको भी माफ कर देना, क्योंकि मुझे तो ये पता है मेरा प्रभु जलाने वाला परमेश्वर है, और मुझे पक्का पता है मैं तो उसकी बेटी हूँ, प्रभु छोड़ेगा नहीं इसको, क्योंकि मुझे पता है, इसलिए मैंने पहले से कह दिया प्रभु माफ कर देना, कोई बात नहीं, इसका कुछ नुकसान ना हो, है ना, इसका कोई ऐसा नुकसान ना हो। तो माफ करना हमें जरूरी है, तो हमारी उन्नति होगी। प्रभु ने कहा इसके बदले में बेटा मैं तुझे क्या देता हूँ, आता दे कुछ कराने वाला क्या था, इतना है आपको तक नहीं बुलाया है, फिर भी ज्यादा तेरी मर्जी थी, तो तेरी मर्जी थी, तो तेरी मर्जी थी। छोटा सा ये था, छोटा सा कुछ भी प्रभु से वचन पर वो बनाया